कागज़ात उनके पास बिल्कुल रेलेवेंट है, उसके पास वैलिड पासपोर्ट है, चूँकि वो ख़ातून है। उसकी प्रिवेसी का हमने ख्याल रखा और उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने उसकी सिक्योरिटी पर पुलिस कांस्टेबल मामूर किए हैं। नसरुल्लाह को हमने इस बात का पाबंद बना दिया है कि 21 तारीख से पहले 21 अगस्त से पहले बाकायदा ये यहाँ से रुखसत होगी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 34 साल की अंजू जो भारतीय मूल की है वो पाकिस्तान पहुँच जाती है अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने के लिए, मतलब सो कॉल्ड दोस्त। इनके यहाँ भाई और भाईजान में कोई फ़र्क नहीं होता। वो भी पाकिस्तान के खैबर पख्तून, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी रहते हैं। मतलब ऐसे तो पूरे पाकिस्तान में आतंकवादियों से भरा हुआ है पूरा पाकिस्तान, लेकिन खैबर पख्तून एक आतंकवादियों का गढ़ है, क्योंकि खैबर पख्तून की जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान से मिलती है। पाकिस्तान में नसरुल्लाह करके एक बंदा है, अंजू नसरुल्लाह से फेसबुक पर मिलती है। फेसबुक पर नसरुल्लाह मैसेज करता है कि पाकिस्तान आ जा, और अंजू अपना बोरिया बिस्तर समेट के अपना बैग लेके पाकिस्तान पहुंच जाती है और अपने घर वालों को ये बताती है कि मैं घूमने जा रही हूँ जयपुर, और जयपुर के बहाने वह पाकिस्तान पहुंच जाती है नसरुल्लाह के घर। हालांकि वो प्रॉपर तरीके से गई है, पूरा वीज़ा का जो प्रोसेस होता है उसने वीज़ा लिया पाकिस्तान का, फिर वो पाकिस्तान गई। अंजू का ये कहना है कि उसे सीमा से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान गई है, वो वीज़ा लेकर पाकिस्तान गई है, मतलब लीगल वे में पाकिस्तान गई है। जो सीमा हैदर है वो नेपाल के रास्ते इलीगल तरीके से भारत में आई है, इसलिए उसने मीडिया से रिक्वेस्ट करा कि उसे सीमा हैदर से कंपेयर न किया जाए। हालांकि वो अपने घर वालों से झूठ बोलकर गई, अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ कर गई, मतलब सबसे झूठ बोला कि वो जयपुर घूमने जा रही है, लेकिन वो पाकिस्तान के खैबर पख्तून पहुंच जाती है। वो एक अलग बात है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है। और मैं उसका ये कहना है कि मैं सीधा प्रॉपर तरीके से आई हूँ और अपनी मर्जी से आई हूँ, और मैं यहाँ पूरी तरह से सेफ हूँ। उसने बताया कि वो यहाँ पर 1 महीने तक रुकने वाली है और उसने नसरुल्लाह से शादी नहीं की। हालांकि अब मीडिया में ये निकल कर आ रहा है कि प्री वेडिंग शूट कराया जा रहा है, और कुछ मीडिया चैनल ये भी दावा कर रहे हैं कि अंजू ने नसरुल्लाह से शादी कर ली है। बॉयफ्रेंड के लिए भारत से पाकिस्तान गई अंजू और नसरुल्लाह का एक प्री वेडिंग टाइप शूट वायरल हो रहा है। अंजू और नसरुल्लाह का ये वीडियो भारत और पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। दोनों ने प्री वेडिंग टाइप शूट करवाया है, जिसमें अंजू विद नसरुल्लाह लिखा है। ये प्री वेडिंग स्टाइल शूट, अब ये कहाँ तक सच है ये तो शादी होने के बाद कोई कंफर्मेशन आएगी तब पता चलेगा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद पाकिस्तान की पुलिस ने अंजू को पकड़ लिया था। जब पकड़ा, जब उसका सारा चीज़ चेक हुआ, वेरीफाई हुआ कि वो सही है, तो फिर बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसके घर पर एक सिक्योरिटी लगा दी गई है। जब यह बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गई तो उसने एक वीडियो बनाया, प्रॉपर तरीके से वीडियो को शेयर किया, बताया कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और इसी रास्ते होकर मैं खैबर पख्तून जा रही हूँ। अब ये सब चीज़ें दिखने में जितनी आसान लगती हो, लगता है नहीं कि किसी का एक मैसेज आया और एक मैसेज के लिए वो सब कुछ छोड़कर अपना पाकिस्तान चल जाती है। ये देखने में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन यह आसान है नहीं। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में भारत की जो मिडिल क्लास की फैमिली है, जो अकेले कहीं लोग घूमने नहीं जाते हैं, वो फैमिली, उस लड़की के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो पाकिस्तान अकेले चली जाती है। आप सोचिए 1 मिनट के लिए, अगर मुंबई से गोवा आप घूमने जा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को ये बोलेंगे कि चलो यार अकेले क्यों जाऊँ, तुम्हें भी साथ में ले चलता हूँ, तुम लोग भी चलो घूमने, एक प्लान बनाते हैं उसके तहत। मतलब लड़के भी अकेले कहीं घूमने नहीं जाना चाहते, और यह एक लड़की होकर सीधा पाकिस्तान पहुँच जाती है, बोलती है मैं घूमने आई हूँ। अब सोचिए मिडिल क्लास के फैमिली की एक लड़की की या एक औरत की इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि वो अकेले पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क में पहुँच जाती है। बिना किसी के सहयोग के तो यह पॉसिबल है नहीं ना। जब तक किसी ने उसका सहयोग नहीं करा वहाँ तक पहुँचने में, तो वो कैसे पहुँच गई। और उसके बाद वो एक औरत होकर अकेले पहुँच गई और उसे डर भी नहीं लगा। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि लड़कियाँ अकेले कहीं नहीं जा सकती या घूमने नहीं जा सकती, मेरा पॉइंट आउट उस चीज़ को नहीं करना है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप अकेले चले जाते हो,
वो भी अपने परिवार वालों से झूठ बोलकर कि मैं जयपुर घूमने जा रहा हूँ। अब देखिए, सीमा हैदर अकेले पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ जाती है, वहीं अंजू अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर भारत से पाकिस्तान चली जाती है। कम से कम सीमा अपने बच्चों को तो साथ में लाई, लेकिन अंजू अपने बच्चों को भी साथ में लेकर नहीं गई। ये क्या हो रहा है? कोई पाकिस्तान जा रहा है तो कोई पाकिस्तान से आ रहा है। ये देखने में तो बड़ा आसान लगता है कि कोई घूमने गया, कोई इलीगल तरीके से प्यार के चक्कर में यहाँ आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हो सकता है कि अंजू का माइंड वॉश किया गया हो नसरुल्लाह के द्वारा, उसे अपने जाल में फंसाया गया हो और अंजू प्यार के चक्कर में, जो कि कह रही है कि वो मेरा सो कॉल्ड फ्रेंड है, वो प्रेमी बन गया और वो वहाँ पर चली गई। मतलब कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में ऐसा तो हुआ होगा कि एक लड़की पाकिस्तान चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने और एक पाकिस्तान से इंडिया आ जाती है। अब देखिए, हमारे समाज की प्रॉब्लम यह है ना कि लोग औरतों पर कम शक करते हैं। कोई लड़की रहेगी तो उस पर कम शक किया जाएगा। मतलब हमारी मेंटलिटी या हमारी जो सोसाइटी है वो यही दिखाती है कि औरतों पर इन सब मामले में कम शक किया जाए, लेकिन वहीं पर अगर कोई मेन हो तो उस पर ज़्यादा शक जाता है कि या पाकिस्तान से आया है तो कोई साजिश के तहत आया हुआ, या पाकिस्तान जा रहा है तो किसी साजिश के तहत जा रहा होगा। लेकिन कोई औरत जब यहाँ से वहाँ जाती है और वहाँ से यहाँ आती है तो उसमें हमें थोड़ी कम साजिश लगती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की मेंटलिटी वही है। लेकिन एक औरत बहुत ही खतरनाक हो सकती है एक मर्द के मुकाबले। अब देखिए, कहीं ना कहीं अंजू को इस कदर से माइंड वॉश किया गया है, या उसे कुछ ऑफ़र दिया गया होगा ISI के तरफ से। अब वो नसरुल्लाह जो पाकिस्तान का बंदा है उसे कोई नहीं जानता, वहीं के लोग जानते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो ISI के कांटेक्ट में हो, और ISI को इंडिया में कोई ना कोई चाहिए, स्लीपर सेल चाहिए, ताकि इंडिया का इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान भेज सके। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि DRDO के एक वैज्ञानिक को हनी ट्रैप किया गया था। उसने ब्रह्मोस मिसाइल के कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ शेयर कर दी। उसी तरह का कुछ ये भी ट्रैप हो सकता है। ये सब देखने में आसान लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं जो इसके पीछे साजिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब वहाँ पर अंजू गई है तो हो सकता है कि ISI इसका स्वागत करे, इसे कुछ ऑफ़र करे, या फिर इसकी ट्रेनिंग हो वहाँ पर कि कैसे तुम्हें काम करना है। क्योंकि ISI को पता है कि ये नसरुल्लाह के कब्जे में है। मतलब नसरुल्लाह ने इसे माइंड वॉश किया, जो किया मतलब नसरुल्लाह से प्यार करती हुई, जिस तरह का भी इसका रिश्ता हो नसरुल्लाह के साथ, वो वहाँ पर गई। मतलब वो नसरुल्लाह के कहने पर पाकिस्तान पहुँच जाती है। तो ऐसा माना जा सकता है कि ऐसा मान कर चलना चाहिए कि वो नसरुल्लाह की हर बात मानेगी, और नसरुल्लाह पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान की सरकार जो कहेगी नसरुल्लाह को वो करना पड़ेगा। तब ISI चाहेगी कि इसकी ट्रेनिंग, अंजू की ट्रेनिंग हो सकता है वो अपने तरीके से करें। इसका जो ट्रेनिंग होता हो सकता है कि ऐसा हो कि इसकी ट्रेनिंग हो, और नहीं भी हो, ज़रूरी नहीं है कि होगा, लेकिन चांसेस तो हैं कहीं ना कहीं इसकी ट्रेनिंग हो। वहाँ पर इसे बताया जाए कि तुम्हें इंडिया में जाकर क्या करना है, इससे बहुत सारे पैसे ऑफ़र किए जाएं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती है, जो एक मिडिल क्लास की फैमिली की लड़की बिना किसी को बताए झूठ बोलकर पाकिस्तान पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा गुलाम हैदर भारत चले जाती है। बाकी चीज़ें आपको तो पता है कि कैसे वो बोलती है मैं सचिन मीना से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ आई हूँ। नेपाल से होकर वह इंडिया आई, मतलब इलीगल तरीके से इंडिया आई। अब आप पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि भारत में न जाने ऐसे कई सीमा गुलाम हैदर हो सकते हैं। हो सकते हैं हजारों के संख्या में लोग नेपाल से भारत में एंट्री मारे हों। ऐसे कई सीमा गुलाम हैदर भारत के अलग अलग राज्यों में हो। कोई राजस्थान में होगा, कोई यूपी में होगा, कोई दिल्ली में होगा, तो कोई बेंगलोर में होगा, मध्य प्रदेश में, मतलब कहीं भी, गुजरात में कहीं भी हो सकता है। अब सोचिए अगर इस तरह के हजारों सीमा गुलाम हैदर भारत में हों और वो अपना मकसद में कामयाब हो जाते हों, तब सोचिए इस देश के साथ क्या होगा। हालांकि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने ये कहा है कि सीमा गुलाम हैदर हमारी ही नागरिक है और यह प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर पाकिस्तान चली गई, हमारी कोई एजेंट नहीं है। मतलब ISI ने अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया सीमा गुलाम हैदर से कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सीमा हैदर को आप देखिए, आप जाने, आपका काम जाने। अगर सीमा हैदर ISI की भी एजेंट होगी तो ISI थोड़े ना कबूल करेगा कि भाई मैंने भेजा है, ये मेरा एजेंट है। हालांकि ISI ने पल्ला झाड़ लिया हो अलग बात है, लेकिन कबूल तो उसने करा ना कि ये हमारे देश की एजेंट, हमारे देश की नागरिक है। सोचिए जब इस तरह सीमा गुलाम हैदर हर राज्य के हर कोने में होगी भारत के,
तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। हालांकि हमारी जांच एजेंसियां इस सीमा गुलाम हैदर की जांच में जुटी हुई है और देखेगी कि कैसे कैसे इसकी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठी की जा रही है और ये क्या क्या साजिश के तहत भारत आई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूपी का बॉर्डर पाकिस्तान से कहीं न कहीं लगता है और राजस्थान से जो अंजू गई है उसका भी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर होता है। ये जो दोनों लड़कियां हैं या औरत कह लीजिए, दोनों का बॉर्डर साइड में घर है, तो उससे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका और बढ़ जाती है कि सीमा गुलाम हैदर जासूस है और दूसरी जो अंजू गई है हो सकता है उधर से आए तो वो जासूस बन के आए। ये पॉसिबिलिटी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां अभी तक सीमा गुलाम हैदर की जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि अंजू के घर भी पुलिस पहुंची थी और उसकी जांच शुरू कर दी गई है कि ये किस मकसद से वहां पर गई है, क्योंकि उसके घर वालों को नहीं पता था वहां पर पाकिस्तान वो चली गई है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।